R1 के डिलीवरी के बाद ये देख सकते हो। ऐसे भी कुछ दिनों में वीडियो वायरल हो रहा था, हमने सोचा थोड़ा बहुत। गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीवन, बैक टू द चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, ये कोई एक मेरा नॉर्मल डेली व्लॉग नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये व्लॉगिंग चैनल मतलब व्लॉग टाइम से भी अलग आ रहा है। जिस टाइम पे इसकी नेसेसिटी है उस टाइम पे मैं इसको डाल रहा हूँ। मेरे को इस टॉपिक पे लाइक वीडियो बनाने में कुछ इंटरेस्ट नहीं था। द रीज़न बीइंग क्योंकि आजकल लोग क्या कर रहे हैं ना, इस टॉपिक को उठा लिया, अपनी वीडियोस वायरल कर रहे हैं। मैंने 3 मई को एक वीडियो डाला था अगस्त्य से रिलेटेड। दैट वाज जस्ट द इंफॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें मैंने सिर्फ बताया कि हुआ क्या था। इट वाज नॉट फॉर व्यूज़, इट वाज नॉट फॉर एनीथिंग लाइक कि मेरे को अपनी रीच बढ़ानी है या ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। ये वीडियो भी इसलिए बन रही है क्योंकि अगस्त्य के फादर ने रिक्वेस्ट कराया सबसे कि यार आप वीडियोस बनाओ और जितना ज़्यादा हो सके आगे तक भेजो, ठीक है। कोई ऐसा सीन नहीं है, किसी से अगर आपको कंटेंट उठाना है या किसी से कुछ करना है तो यार आप उठा लो, कोई स्ट्राइक भी नहीं देगा यूट्यूब पे, ठीक है। मैं उस टॉपिक के ऊपर मतलब डायरेक्टली बात करूंगा, एकदम टू द पॉइंट, बिना किसी से डरे, बिना किसी को कुछ बोले कि यार अगस्त्य की डेथ का पहली बात तो मजाक मत बनाओ, ठीक है। वो यार बहुत ही यंग एज में चला गया है। जिस हिसाब से आप सब ने उसकी मजाक बना रखी है, आधे से ज़्यादा लोगों को नॉलेज कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं। स्ट्रेट अवे सबसे पहला जजमेंट आ रहा, 300 की स्पीड में क्रैश कर गया भाई। अरे यार 300 की स्पीड पता है तुम्हें क्या होती है? मजाक से हटके मेरे व्लॉग में भी तुमने देखा होगा, मेरी बाइक 100-110 तक गई है। उसके बाद बाइक कांपने लग जाती है, मैं खुद हल्की कर देता हूँ। बट वो भी तब जब बहुत ज़्यादा हम लाइक खाली पैच मिल जाए। और मैं मानता हूँ कि वो बात गलत है, ठीक है। मैं उस चीज़ को कुछ ऐसे फ्लेक्स नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। बट प्रैक्टिकली बात बताऊं तो 100 की स्पीड में भी ना आदमी को पीछे धक्का लगता है। वो 100 की स्पीड भी इतना आराम से नहीं जा सकता, और 100 की स्पीड जाने के लिए भी उसको पूरा पकड़ गाड़ी बहुत जल्दी रहती है, पर वो मोशन मेंटेन करने के लिए ना बहुत बड़ा एक पैच चाहिए होता है। मजाक की बात नहीं होती वो। दूसरी बात, 300 की स्पीड में अगर कोई गाड़ी क्रैश कर रही है या डिवाइडर से टकरा रही है या चलो डिसबैलेंस भी हो रही है ना, तो वो गाड़ी सिर्फ एक साइड से डैमेज नहीं होगी। तुम यहाँ पे देखो कि अगस्त्य की बाइक के साथ डैमेज क्या हुआ है। उस गाड़ी में मैं मान रहा हूँ एक साइड से तो गाड़ी चलो खत्म हो गई है, काफी ज्यादा टूटा है, बट सिर्फ हेडर, ठीक है, जो उसका आगे का वाइजर वाला पार्ट है, सिर्फ उतना। बाकी की गाड़ी में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, स्क्रैचेस हैं। दूसरी साइड की तो चलो बात ही छोड़ दो, उसमें तो बहुत माइनर स्क्रैचेस। ये इसका नंबर है UK07। अगर एक गाड़ी क्रैश कर रही है तो गाड़ी की धज्जियां उड़ जाएगी, चेसिस कहीं होंगे, उसके बॉडी पार्ट्स कहीं होंगे, हेडलाइट कहीं होगी, हैंडल कहीं होगा, और तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तुम एक और बात मेरी सुनो, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे उससे मान रहा हूँ 300 की स्पीड में क्रैश कर गई, ठीक है। कभी तुम लोग थोड़ा सा भी गिरे हो चलती गाड़ी से, अगर चलती गाड़ी से गिरते हो, सबसे पहले टूटती है हड्डी, सबसे पहले आपके पूरी बॉडी छिल जाती है। 300 की स्पीड में गिरते साथ नीचे ही तो नहीं गिरा होगा, स्लाइड भी करेगा, ठीक है, स्क्रैचेस आएंगे। तो क्यों अगस्त्य की बॉडी में और कोई चोट नहीं थी अगर वो इतनी ज़्यादा बड़ी लाइक इतना ज़्यादा स्पीड में थे? तो द थिंग इज़ कि उनके साथ सिर्फ उनका हेलमेट डैमेज था, जो कि बहुत बुरी तरीके से डैमेज है। और मजाक वाली बात नहीं है, एक्सॉर का हेलमेट बहुत महंगे आते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेट कैपेसिटी वो अपने अंदर हैंडल कर सकते हैं कि प्रेशर पड़े तो भाई वो संभाल ले। नहीं भी तो ये मानो कि उसमें बहुत भारी कोई गाड़ी गई, मान लो चलो अगर वो नीचे गिरा भी तो वो चूरा नहीं होता। यहाँ पे वीडियो देखो तुम कि उसकी कैसी हालत हो चुकी है हेलमेट की, ठीक है। इतना डैमेज तो भाई बाइक को भी नहीं हुआ जितना डैमेज हेलमेट को हुआ है। पूरा टुकड़े टुकड़े हो गए हेलमेट के। तो यार सिर्फ हेलमेट का टूटना और बाइक का बच जाना, तो ये कहीं ना कहीं तो यार सस्पेंस क्रिएट कर ही रहा है ना। जो ब्लॉगर्स होते हैं वो जैसे आज वीडियो तो आज नहीं डालते, तो रात को एडिटिंग करते हैं, फिर उनका मन करता है वो 2 दिन बाद डालेंगे या 3 दिन बाद डालेंगे। क्रैश नहीं है, एक हड्डी नहीं टूटी है, एक फ्रैक्चर नहीं है। वो आप आते फटाफट रुकते, आप उसको साइड कर देते। ऐसे नहीं होता। जब कुछ वेट पड़ेगा उसमें से, अगर वो सिर्फ नीचे गिरता ना, तो नीचे गिरने की वजह से क्रैक्स आते, टूट जाते, पार्ट्स निकल जाते, चूरा नहीं होता हेलमेट। और अगर चूरा होता भी तो अगस्त्य का सर जो है इतना इतना अंदर से अंदर चला गया। हेलमेट यहाँ से टूटा, इधर से इम्पैक्ट हुआ, चलो मान लिया इधर से इम्पैक्ट हो गया, इतना इतना सर अंदर चला गया, हेलमेट के कैसे चूरे हो गए? और हेलमेट के अंदर एक ब्लड का निशान नहीं है, एक ब्लड का स्ट्रेन नहीं है, एक बूंद का ब्लड नहीं है वहां पे। तो ये कैसे हो सकता है बताओ मेरे को। अब एक बात बताओ, 2 माउंट से, ठीक है, अगस्त्य 3 कैमरे कैरी कर रहा था। GoPro Hero 8 जो पीछे उसकी गाड़ी में लगा रहता था, जिससे वो नॉर्मल व्लॉगिंग भी करता था अपनी, ठीक है, हाथ में रख के। Hero 8, Hero 10
और इंस्टा 360 हमेशा ऑन रहता था 360 कवर करने के लिए, ठीक है। वो सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए लगा के रखते हैं, मोस्टली लोग लगा के रखते हैं उसको, ताकि हमेशा लाइक 360 सराउंड होता रहे कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अपनी सेफ्टी के लिए होता है उसके। सेकेंडली जो उसका मेन कैमरे में जो माउंट लगता है, जैसे मैं लगा के रखता हूँ, उसका भी लगा हुआ था यहाँ पे हीरो 10, ठीक है, वो नहीं था। थर्डली जो उसका हीरो 8 था जो बंद था उस टाइम पे और वो यूज नहीं कर रहा था क्योंकि उससे वो हाथ से व्लॉग कर रहा था, वो वाला GoPro ऑन डेथ स्पॉट मिल गया पुलिस वालों को। बट बाकी की 2 GoPros जो कि थे वो माउंट के साथ निकल गए। अगर मैं दिखाऊं तुम्हें तो ये चीज है, मेरा वाला तो फिर भी ये स्ट्रैप वाला है, ठीक है, उसका यहाँ पे फिक्स था। तो ये जो पूरा का पूरा माउंट होता है, इस माउंट के ऊपर ये GoPro जो है ये फिक्स होता है यहाँ पे ऐसा, तो ये पूरा का पूरा माउंट निकल गया। चलो अगर सपोज ये कहीं पे क्रैश होके टूटता तो सिर्फ इतना ही पार्ट तो निकल के गिर जाता इससे, क्योंकि यही तो इस पेज से सिर्फ ये रुका है। मैंने मान लिया चलो ठीक है क्रैश की वजह से ये निकल के गिर गया, तो भाई ये बाकी का जो पार्ट है इतना ज्यादा फिक्स्ड पार्ट जो है ये कैसे निकल गया, ठीक है। चलो मेरा स्ट्रैप वाला है ये भी मान सकते हैं, बट अगस्त्या का तो माउंटेड था, पेंच से लगा था उसके हेलमेट में, अभी भी 2 पेंच दिख रहे हैं वहां पे जहां पे उसका वो फिक्स था वो। तो ये पूरा का पूरा किसी ने निकाला है ना। इंस्टा 360 भी जो उसका इंस्टा 360 एक लंबा सा ऐसे कैमरा दिखता है, ठीक है, वो भी माउंट के साथ ही निकल गया, पूरे फ्रेम के साथ ही निकल गया बाइक से। अरे क्रैश हुआ है मान लिया चलो ठीक है, तो वो निकल के टूटेगा, आसपास कहीं पर उसके कुछ पीसेस दिखेंगे, कुछ तो होगा, कहाँ गया। जिस 2 चीजों में प्रूफ था वो 2 चीजें वहां नहीं है। हेलमेट बहुत बुरी हालत है पर उसमें कोई ब्लड स्ट्रेन नहीं है। अरे हेलमेट टूटा कैसे फिर? अगर क्रैश की वजह से हुआ तो उसमें खून दिखना चाहिए ना, जब रोड पे पूरे में दिख रहा है, अगस्त्य के फेस पे दिख रहा है, अगस्त्य की बॉडी के ऊपर उसके स्ट्रेन्स दिख रहे हैं, तो हेलमेट में क्यों कुछ नहीं दिख रहा है? ठीक है। थर्डली अब मैं बात आता हूँ, सीधा टॉपिक लेके आता हूँ आमिर माजिद के ऊपर, ठीक है। मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं नाम छुपाऊं किसी का, क्योंकि कोई सीन नहीं है उसका। तो आमिर माजिद ने जो एक वीडियो डाली है डेथ के 2 दिन बाद, उसमें मेरे एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि यार उसने दिखाया कि ये है जहां पे एक्सीडेंट हुआ स्पॉट, बट उसी स्पॉट में उसके मिरर पे पीछे अगस्त्य कैसे दिख रहा है? मैंने अगस्त्या को देखा। यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, जस्ट थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, मैंने छोटी सी चीज मिस कर दी। 1448 पे देखना, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो गाइस, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये चेक करो, ये मिरर के अंदर चेक करो, ये मिरर के अंदर साफ दिखाई दे रहा है कि ये अगस्त्या है और ये हमारा प्रो राइडर 1000 है, जो अभी जस्ट इसके पीछे चल रहा है, वो भी राइट साइड में। मतलब ये बहुत आगे नहीं निकला था, जस्ट इसके पीछे चल रहा है राइट साइड में, ठीक है। मतलब मिरर ये तो है नहीं कोई दूर की चीज को पास दिखा देगा, ठीक है। ये ज्यादा से ज्यादा 15-20 मीटर या 25-30 मीटर दूर होगा, ज्यादा दूर नहीं होगा। और यहाँ पे जस्ट 2 सेकंड बाद में यहाँ पे आमिर माजिद ने मेंशन किया यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। अब यहाँ पे एक्सीडेंट कैसे हो गया जब तुम्हारे मिरर में दिखा रहा है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था? एक्सीडेंट कैसे हो गया? सामने पूरी रोड खाली पड़ी है, एक्सीडेंट कैसे हो गया? तो यहाँ से ना काफी चीजें सोल्व हो चुकी है इससे रिलेटेड, ठीक है। जबकि 5 लोग जो गए थे, उन 5 में से 3 लोग पहले ही वापस मुड़ के आ गए थे, 2 ही लोग आगे गए थे कंटिन्यू आगरा मथुरा की तरफ। तो उसमें 2 लोग जब सिर्फ आमिर माजिद और अगस्त्य चौहान थे, तो आमिर माजिद ने जब वो दिखाया अपना एक्सीडेंट स्पॉट, तो उस एक्सीडेंट स्पॉट में पीछे बाइक पे अगस्त्य कैसे दिख रहा था? आमिर माजिद के अकॉर्डिंग तो वो ऑलरेडी 10-12 किलोमीटर उससे आगे था और उसने ध्यान नहीं दिया, पर जब वो अपनी ही वीडियो में दिखा रहा है तो उसमें अगस्त्य कैसे दिख सकता है? और आमिर माजिद की जो स्पीड थी उसमें, ठीक है, वो थी 174। मैं क्लिप अटैच कर दे रहा हूं, उसी के साथ देख लो पहले। एक्सीडेंट हुआ था, स्पीड अगर आमिर माजिद की है और अगस्त्य उसके पीछे दिख रहा है, तो दैट इज 101% ऑब्वियस एंड कंफर्म्ड कि वो ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहा था। तो ये जो 300 वाली बात है, ये तो यहीं की यहीं फेक हो गई है। इसको यहीं पे यहीं दफना दो, खत्म कर दो, क्योंकि भाई तुम्हारे फेक एलिगेशंस लगाने की वजह से उसकी मम्मी पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है।
पूरे घर वालों पे मम्मी, देखो मैं मम्मी की बात सिर्फ इसलिए करूंगा क्योंकि यार माँ माँ होती है। मुझे पता है कि मम्मी अगर बचपन में मेरे हल्की सी खरोच भी लग जाती थी ना तो मेरी मम्मी भाई बौखला जाती थी। एंड उसकी मम्मा ने बेटा खो दिया, और जबकि वो सेम हमारी एज कैटेगरी में था, मेरी एज कैटेगरी में थे वो, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। पापा उसके फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हर जगह पे आगे आ रहे हैं, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग इस मीडियम के थ्रू आगे आगे लेके बात पहुंचाएं, इस चीज़ को कन्विंस करें लोगों को कि भाई यार आप लोग फेक एलिगेशंस लगाना बंद करो, कोई चला गया है उसके नाम पे व्यूज़ कमाना बंद करो, ठीक है। मेरा मेन पर्पस इसका कुछ नहीं है, बट जब अगस्त्य के फादर ने रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबसे कि यार बनाओ, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि भाई मैं डालूँ, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू आमिर माजिद सर। पहली बात तो मेरे लिए कोई सर्वर नहीं है भाई, मैं इतनी इज्जत नहीं देना चाहूँगा। पहली बात तो मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल नहीं लेके आऊँगा। अगर तुमने जो करा अच्छा बुरा मुझे उससे नहीं मतलब, मुझे नहीं पता कि तुमने इस बार कुछ करा कुछ नहीं करा। बट जो मेन चीज़ मेरे को बहुत बुरी लगी आमिर माजिद से रिलेटेड वो था अनुराग डोभाल वाला केस, UK07 वाला केस, जिसमें क्या करा था आप लोग जानते हैं। चलो इसको वहाँ नहीं लेके जाएंगे, बट भाई मैं रिस्पेक्ट वहीं खो चुका था आमिर माजिद के लिए। सेकेंडली अब 3 चीज़ें हैं, ठीक है। पहला, अभी रिसेंटली की बात है, कुछ टाइम पहले हम लोग गए थे ऋषिकेश विद फैमिली। तो हम लोग सब अलग अलग गाड़ियों में थे, ठीक है। वहाँ पे मम्मा लोगों की लड़ाई हो गई, हम लोग रुक गए। मम्मा और बहन एक गाड़ी में थे, मैं पापा दूसरी बाइक पे थे, ऐसे थे। तो उनके फ्रेंड जो लेडीज थी 2, उनका कोई लेना देना नहीं, वो रॉन्ग साइड वापस आ गई। बट आमिर माजिद के केस में उसको पता चल गया कि अगस्त्य का एक्सीडेंट है। हाँ वो लोग आगे निकल गए, क्या हुआ अगस्त्य का? हो गया भाई। तो कैसा है अभी वो? हमें मालूम नहीं भाई, मैं आगे निकल गया था, बहुत ज्यादा आगे आ गया था भाई। वो 10 किलोमीटर अगर उससे आगे था तो वो पहले 35 किलोमीटर और आगे गया। 35 किलोमीटर के बाद उसने टोल से यू टर्न लिया और फिर वापस 35 किलोमीटर वापस आया। भाई तू कैसा दोस्त है? ये कैसी दोस्ती है कि तू रॉन्ग साइड नहीं आ सकता? अरे चला नहीं तो कटेगा, ज्यादा 2000 का कटेगा, ज्यादा तेरा 5000 का कटेगा, चल तेरा 10,000 का कटेगा। कम से कम दोस्त तो जिंदा देख लेगा तू, है। तेरे को इनको उस बंदे को ये नहीं पता चला कि भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया। उसको पता चल गया था आगे जाके, बट वो वापस आगे गया, उसने टोल पे जाई, अपनी बाइक लगाई, फिर वो कार से वापस आया क्योंकि उनके साथ एक सोनेट और जा रही थी किया की, उससे वो वापस आया। तो ये कैसी दोस्ती है भाई? ये कैसी दोस्ती है जिसमें तुम पहले आगे जा रहे हो, गाड़ी लगा रहे हो, चलो मान लिया ठीक है तुमसे बाइक नहीं चलेगी, उसके बाद एक्सीडेंट की खबर सुन ली, बट क्यों? वहीं से वापस आ जाओ ना। और दूसरी बात, तुम वापस कैसे आ सकते हो? तुम 10 किलोमीटर आगे कैसे जा सकते हो जबकि तुम इसी वीडियो में अभी तुमने देखा कि आमिर माजिद की बाइक के राइट वाले मिरर में अगस्त्य चौहान दिख रहा है और उसी स्पॉट पे आमिर माजिद खुद बता रहा है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। जब यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था तो तेरे पीछे वो दिख तो रहा है भाई, और तुमने वीडियो में कट क्यों दिया? क्यों तुमने वीडियो में जूम किया? क्योंकि तुम कुछ छुपा रहे हो। और अगर तुम छुपा नहीं रहे हो तो ये बताओ एक्सीडेंट के दिन से आमिर माजिद कहाँ है? आमिर माजिद का फोन क्यों स्विच ऑफ है? अभी तक भी आमिर माजिद का फोन स्विच ऑन नहीं हुआ है। आमिर माजिद बस शाम को वीडियो डाल रहा है, उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ है। किसी को नहीं पता आमिर माजिद कहाँ है। तो आमिर माजिद कहाँ है? जब अकेला बंदा एक जो है तुम्हारे साथ राइड पे एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया, एक बंदे की डेथ हो गई, तो भाई तुम्हें फ़ोन स्विच ऑफ करके भागने की क्यों जरूरत है? तुम सामने क्यों नहीं आ रहे हो? और अगर तुम सामने आ रहे हो तो मेरे को एक बात बताओ, पुलिस वालों को तुम क्यों मना कर रहे हो अपने दोस्तों को कि कोई भी अपनी गोप्रो की रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करेगा पुलिस वालों के साथ? क्यों नहीं करेगा भाई? जब तुम सही हो तो पहली बात तो तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है, और अगर तुम सही हो तो तुम वीडियोस क्यों नहीं दिखा रहे हो? व्लॉग तुम एडिट करके डाल रहे हो, बहुत बढ़िया, अच्छा व्लॉग बना रहे हो तुम, ठीक है, तो तुमने उसमें रॉ रिकॉर्डिंग्स क्यों नहीं डाली? कहाँ है गोप्रो की वो रिकॉर्डिंग जहां पे अगस्त्य चौहान का तुमने एक्सीडेंट स्पॉट दिखाया? तुमने क्यों जूम करा वहां पे? क्यों अपना वहां से तुमने कैमरा हटाया, फोकस हटाया मिरर में से? तो देहरादून की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है आमिर माजिद। मैं सीधी बात ये बोलूँगा कि तुम इस चीज़ों को छुपाना छोड़ो। अगर तुम्हारे अंदर इतने ही तुम सीधे हो, इतने ही तुम अच्छे हो, जो तुम मेलो ड्रामा कर रहे हो वीडियो में, ठीक है। एक और वीडियो क्लिप दिखाता हूँ मैं, इसको देखना जरा है। ये मैंने उठाया है, इसका स्रोत जो है मैं कहूँगा, क्रेडिट्स जो मैं कहूँगा वो मैं दूंगा बीर बाइकर सैमी को, उसकी वीडियो में से ही उठाया गया है। देखो इसको एक बार। ऐसे भी कुछ दिनों में वीडियो वायरल हो रहा था, हमने सोचा थोड़ा बहुत क्या मतलब है इस चीज का कि यार अब तो कुछ दिनों में व्यूज आने वाले हैं। किस बात के व्यूज खाने वाले थे तुम?
मैंने तो बहुत टाइम से तेरी किसी भी वीडियो में 1.4 मिलियन व्यूज नहीं देखे, बट जब तुमने डाला अगस्त्य के लिए उसमें तो 1.4 मिलियन आ गए। क्या व्यूज के लिए मरवा दिया क्या हमारे लड़के को एक यहाँ के? तो यार ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। ठीक है, मेरा बातें ऐसे घुमा फिरा के बात करने का बिल्कुल इरादा नहीं है, इसलिए मैं टू द पॉइंट स्पष्ट बात कर रहा हूँ। ठीक है, तुम इतने सीधे हो, मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ कि चलो तुमने कुछ नहीं किया तो तुम आओ ना सामने, प्रूफ्स लाओ ना। क्यों मना कर रहे हो गोप्रो के लिए कि कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं देगा? और दूसरी और मेन महत्वपूर्ण बात यार, जिसके पास तक भी ये वीडियो जा रही है, प्लीज़ हाथ जोड़ के मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि यार जो 2 गोप्रोज मिसिंग है वो तुम प्लीज़ पुलिस वालों को दे दो। खुद नहीं दे सकते, फेक आईडी बना लो और उसके फादर को भेज दो, मेरे को भेज दो, मैं आगे फादर तक उसके पहुंचवा दूंगा। बट वो जो है रिकॉर्डिंग्स जिसके पास भी है, गोप्रो से किसी को कोई मतलब नहीं यार। देखो जब उनका बेटा एक्सपायर हो गया ना तो उनको कोई मतलब नहीं है अब उस गोप्रो से, उस बाइक से, इन सब चीज़ों से उनको कोई लेना देना नहीं है। जिसको रखना है रखो अपने पास, कार्ड भी अपने पास रखो, बस वो रिकॉर्डिंग दे दो, क्योंकि उसी से प्रूव होएगा, उसी से एग्जैक्ट सामने आ जाएगी कि चीज़ थी क्या। दूसरी बात, एक और बात जो मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब सी दिमाग में खटकी, बीर बाइकर सैमी सब जानते हैं, ठीक है, आमिर माजिद का चमचा, आमिर माजिद का खास। तो बीर बाइकर सैमी ने पूरा रोड को दोष देते हुए ये बोला कि उस रोड पे बहुत ज़्यादा बम्प्स थे। मैंने भी पहले ट्रैवल किया है, हो सकता है बम्प की वजह से उसका डिसबैलेंस हो गया हो। तुम तो राइड पे थे भी नहीं भैया, तुम्हें कैसे पता कि रोड में बम्प्स की वजह से उसका एक्सीडेंट हो सकता है? तुम इतने श्योर कैसे बोल रहे हो? तो पहली बात तो है, मैं सीन में था ही नहीं, मैं राइड पे गया ही नहीं था, वो तो सबको मालूम चल ही गया अभी तक। फिर यार जेवर का जो रोड है ना वो बहुत ही ज़्यादा बम्पी था एंड इसी वजह से बाइक डिसबैलेंस हुआ एंड वो गिर गया, और कोई रीज़न नहीं लगता है मुझे। एंड मैं ना जेवर पे पहले भी राइड कर चुका हूँ एंड मुझे पता है कि उस रोड पे ना बहुत ज़्यादा बम्पी है। जो मेरा मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न है दैट इज़ कि यार आप फेक जो चीज़ें हैं इनको आगे बढ़ाना छोड़ दो, ठीक है, इनके बारे में बात करना छोड़ दो। दूसरी बात भैया, रिकॉर्डिंग घर तक पहुंचवा दो, उन तक देने में थोड़ी सी डाउट है, मेरे को दे दो, किसी को भी दे दो यार, बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा सारे लोग हैं, बस ट्रस्ट वर्दीज़ को देना, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप दे तो दो अपनी तरफ से, फिर बाद में ये हो जाए कि हमने तो दे दी बट आगे फैमिली तक ना पहुँचे तो उसका कोई लेना देना नहीं होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर किसी ने वो सच्ची में चुराया है ना तो यार एक बात बताओ, तुमने चलो एक चीज़ चुरा ली 30-40 हज़ार रुपए की, ठीक है, फैमिली पे क्या बीत रही है यार? उन्होंने तो अपना बेटा खो दिया, उन्हें तुम्हारी 30-40 हज़ार की चीज़ वापस थोड़ी ना चाहिए होगी। किसी को कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से, अब उनके लिए उन्होंने बहुत बड़ा लॉस देख लिया, तो कोई तुम्हारे पीछे नहीं आने वाला, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला। इस चीज़ को ज़्यादा ना खींचते हुए, ज़्यादा ना स्प्रेड करते हुए मैं ये बोलूँगा कि भाई यार थोड़ा सेंसिबल बनो, चीज़ों को समझना शुरू करो। व्यूज़ के लिए स्टंट्स करना भी छोड़ दो, व्यूज़ के लिए ये सब भी करना छोड़ दो, तो व्यूज़ के लिए किसी की जान लेना भी छोड़ दो। सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। मैं इस व्लॉग को करता यहीं पे एंड, अच्छा लगा हो तो यार इसको स्प्रेड करो, ठीक है। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर करो, आगे अवेयरनेस फैलाओ, फेक चीज़ों को यहीं का यहीं छोड़ दो, आगे स्प्रेड मत करो। तुम लोग शेयर कर रहे हो 300 की स्पीड में क्लैश हुआ, 300 की स्पीड में एक्सीडेंट हुआ या जो भी हुआ, वो सब चीज़ें नहीं स्प्रेड करो। स्प्रेड करो जो कि प्रैक्टिकल चीज़ें हैं कि 170 तो आगे वाला चल रहा है तो पीछे वाला उससे कम ही रहा होगा। इवन जो हाईवे अथॉरिटीज़ थी NHAI वाली, उन्होंने भी ये चीज़ क्लेम करी है कि कोई भी स्टंटबाजी उस रोड पर नहीं हो रही थी, बट आमिर माजिद की वीडियो में फिर भी वो स्टंट करता हुआ दिखा है। अभी देख लो ये वाली क्लिप। स्टिल आमिर माजिद एक जगह पे स्टंट करता हुआ दिखा, अगस्त्य पीछे से निकला बट स्टंट नहीं कर रहा था। ये वहाँ की है जहाँ से बाकी 3 बाइकर्स और जो गाड़ी थी वो रिटर्न आ रहे थे, और जो आपकी ये थी आमिर माजिद और अगस्त्य, ये लोग आगे गए थे आगरा मथुरा की तरफ, ठीक है। तो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ये, इनके बारे में थोड़ा सोचो,
अवेयरनेस फैलाओ, फालतू बातें मत करो, हेट मत दो किसी को भी, किसी की फैमिली को भी। बट जहाँ लगे कि भाई इस बंदे को हेट की ज़रूरत है, इस बंदे के अंदर लॉजिक्स नहीं है, फालतू बातें कर रहा है, मेलोड्रामा कर रहा है, उस बंदे को हेट दे दो, दे दो। सपोर्ट तुम लोग कर रहे हो, इस वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है। एक बार इससे पहले भी ये सब चीज़ें वो बंदा कर चुका है, वो बंदा किस लेवल तक जा चुका है, कितना गिरा हुआ बंदा है, वो सब तुम देख चुके हो। तो उस वाली चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझो। और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। जय माता दी।